हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंजीनियरिंग में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने पिछला एक वीडियो देखा था। पिछले लेक्चर में हमने जो मैट्रिक्स टॉपिक लिया था उसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड एलिमेंट्री ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जो ऑपरेशन देखेंगे वो होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ओके, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद जो इसमें हम लोग देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो ये कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में जो कंटेंट है वो हम लोग देख रहे हैं। और इसके अलावा इन्वर्स जो है ना, और एक चीज़ और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग यहाँ से ड्रॉप करते हैं, हम लोग सिर्फ ले लेते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ओके। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि जब हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन कराएंगे तो हमें क्या चाहिए, वी नीड टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो हमें क्या चाहिए, हमें दो मैट्रिक्स चाहिए सेम ऑर्डर की, है ना। तो अगर दो मैट्रिक्स हमारे पास सेम ऑर्डर की हैं तो उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम एडिशन निकाल लेंगे। अगर सब्ट्रैक्शन की बात चाहिए तब भी हमें दो मैट्रिसेस चाहिए सेम ऑर्डर की, तो हम क्या करेंगे कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उनको आपस में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिसेस में एडिशन और सब्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। बात आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए आई जे से, ओके, यहाँ पे हमारा जो आई है वो 1 से लेकर के m तक है और जो हमारा जे है वो 1 से लेकर n तक है। ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का, m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का। सो वी हैव अ मैट्रिक्स A जिसमें जो हमारी m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, मतलब m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अगर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सपोज हमने किसी कांस्टेंट c से a में मल्टीप्लाई कराया, तो इस कांस्टेंट c का a में मल्टीप्लाई कराने से मतलब है कि c का ईच एलिमेंट के साथ इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब नाउ दिस विल बी सी आई जे ए आई जे। अभी क्या हो जाएगा, सी ए आई जे, हम इस कांस्टेंट का सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। सो इट विल बी जे लेस आर इक्वल टू एन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में हम सारे एलिमेंट्स को सी के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। सो दिस इज आवर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी हमें सेम चीज़ चाहिए। हमें क्या चाहिए, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस होंगी तभी हम उनमें इक्वलिटी वाला रिलेशन शो कर पाएंगे। एंड इफ़ दे आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, है ना। जैसे कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं ए बी सी डी और यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 1 2 3 4 और ये इक्वल में गिवन है। तो ये इक्वल जो रिलेशन है तभी होल्ड करेगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं इनका जो ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 2 है, दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। अब ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएं। मतलब ए 1 के इक्वल हो जाए, बी 2 के इक्वल हो जाए, सी 3 के इक्वल हो जाए और डी 4 के इक्वल हो जाए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देंगे कि ये जो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस जो है वो, मतलब दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में है। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए एग्ज़ाम में वो ज़रा हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। So we have
A is given as, for the given matrix A, for given matrix A is given as -5, -3, 2 and 0. ओके, और हमको क्या दिखाना है, हमको शो करना है कि जो हमारा A क्यूब होगा दिस विल बी इक्वल टू 19A प्लस 30I. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो यहाँ पे देखो हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है. हमें A का क्यूब रिक्वायरमेंट है, 19A रिक्वायरमेंट है और 30I रिक्वायरमेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ फैमिलियर हैं, तो मैं उस पर उसको रिवाइंड नहीं करा रहा हूँ. ठीक है, अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मैट्रिक्स के किन किन टॉपिक्स पे बेसिक प्रॉब्लम है. मैं हो सकेगा तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाऊँगा. तो हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं. ए स्क्वायर इज बेसिकली ए इंटू ए. ए हमारा है -5, -3, 2, 0. दिस इज -5, -3, 2, 0. सो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये दिस विल बी 25 एंड -6, सो इट विल बी 19. ओके, 25, दिस इज 25 -6, 19 एंड दिस विल बी 15 and this will be -10 and this will be -6. So ये हमारा a स्क्वायर आ गया. इसी के साथ अगर हम बेसिकली a क्यूब कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a. a स्क्वायर हमारा 19, 15, -10, -6 और इसके साथ अगर हम a से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो -5, -3, 0. So now it will be 95. Okay, 95 plus 30, so it will be -65 and -57. This is 50 minus 12, so this is a 38 and 30, this is 30, basically this is 30. Okay, so अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है कि ये हमारा आ गया a क्यूब. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना 19A. तो 19A ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. मैंने पहले बताया था कि ईच एंट्री में हम क्या करते हैं 19 से मल्टीप्लाई करा देंगे. -95, -57, 38 एंड 0. ओके, और हमें क्या चाहिए, 30I चाहिए. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग क्या कराएंगे, 30 से मल्टीप्लाई करा देंगे. तो दिस इज 30, 0, 0, 30. अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर लें 19A प्लस 30I, 19A प्लस 30I, 30I. तो 19A हमारे पास क्या है, -95, दिस इज -57, 38, 0. इसके साथ अगर हम प्लस कर लें 30, 0, 0, 30. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा -65, -57, 38 एंड 30. तो स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी a क्यूब की वैल्यू आ रही थी वह सेम वैल्यू हमारी किसकी आ रही है, 19A प्लस 30I की आ रही है. तो उस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो गया. इस तरीके के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है. 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरीके सिंपल क्वेश्चंस दे देते हैं वो लोग, है ना. इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस. तो एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि a माइनस बी इज गिवन एज 3, 4, 5, 6 एंड a प्लस बी इज गिवन एज -2, 1, 0, 4. ओके, इस तरीके से हमें a माइनस बी एंड a प्लस बी गिवन है और हमें क्या करना है, हमें सेपरेटली a और b की वैल्यू बतानी है. तो हम क्या करेंगे, a फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे. ओके, हम ये जो दोनों मैट्रिसेस हैं इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा a माइनस बी प्लस a प्लस बी और राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा 3, 4, 5, 6 प्लस -2, 1, 0, 4. तो मैंने क्या बताया था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनको ऐड कर देंगे. सो दिस इज 1, 5,
एंड अगेन 5 एंड ये 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा b कैंसिल हो गया तो ये मिल गया हमको 2a। तो अगर हम a की वैल्यू बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, 1 5 5 10। फिर मैंने बताया कि जो भी स्केलर होगा उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरी उसमें मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के साथ। तो 1/2, 5/2, 5/2 और ये हो गया 5। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इस बार हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट करा देंगे। सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो हमारा a कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा। तो हम इस तरीके से b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो आई होप कि वो हो जाएंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिसेस के जो ऑर्डर है वो इक्वल होने चाहिए। फिर जो भी ऑपरेशन हमें कराना है वो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करा सकते हैं। एक्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन, ये सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक थोड़ा सा अलग केस होता है और मैं उस पर भी जा नहीं रहा बिल्कुल भी। कभी ऐसा कुछ टाइम मिलेगा तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ और उसके क्वेश्चंस और एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो बेसिकली जो अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज भी हो सकता है और कॉलम वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, या तो ये किन्हीं दो रो के बीच में हैपन होंगे या किसी एक रो के बीच में हैपन होगा, या फिर ये कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं रूल्स लिख रहा हूँ यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सेम रूल्स जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पे भी। तो सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ एनी 2 रोज, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ कॉलम्स, मतलब रो को कॉलम्स के साथ भी रिप्लेस करा सकते हैं। तो सेम लाइन हम कॉलम्स के लिए भी लिख सकते हैं, एनी 2 रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, ठीक है। ठीक, अगर मान लीजिए कि हम ith रो है ना, ith रो मतलब हम काउंट कर लें फर्स्ट सेकंड थर्ड रो इस तरीके से, तो जो ith रो होगी इसको jth रो के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसका मैथमेटिकली सिंबल इस तरीके से यूज करेंगे, ri एंड rj आर इंटरचेंज्ड, मतलब ri की जगह rj आ रहा है और rj की जगह ri आ रहा है, ठीक है। नंबर सेकेंड, चलो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि जैसे मान लें हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, ठीक है, दिस इज 0 1 3 -2, ओके। अब यहाँ पे मैं 2 का ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करा दिया। तो जब हम R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कराएंगे तो नाउ वी विल गेट एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, है ना, जो इसके इक्विवेलेंट होगी तो किस तरीके से मिलेगी, 3 -2 0 1, और ये जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, R1 इज इंटरचेंज विद R2। तो ये R1 R2 को जो हमने इंटरचेंज कराया तो हमें A के इक्विवेलेंट एक दूसरी मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, आफ्टर परफॉर्मिंग दिस रो ट्रांसफॉर्मेशन। एनी रो कैन बी रिप्लेस्ड विद द स्केलर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, स्केलर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, है ना। किसी भी रो को हम उसके स्केलर मल्टीपल के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। कैसे, जैसे कि सेम एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है, इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, हमने यहाँ पे लिखा 0 2 3 -2, दिस इज अगेन एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑब्टेन बाय R1 टेंड्स, है ना, रिप्लेस। अगर हम ये सिंगल एरो है तो इसका मतलब R1 को रिप्लेस करा रहे हैं विथ 2R1, R1 इज रिप्लेस्ड बाय 2R1, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसी मैट्रिक्स को लिख दें इस तरीके से 3/2 and -1, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने R2 को रिप्लेस कराया 1/2 R2 के साथ, है ना, हमने क्या किया है, R2 को रिप्लेस कराया
1/2 R2 के साथ। तो ये हमारा सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। हम किसी भी रो को, ठीक है, तो मैं जहाँ पे भी रो लिख रहा हूँ यहाँ पे हम कॉलम भी लिख सकते हैं, तो ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में चला जाएगा। किसी भी रो को हम उसी के स्केलर मल्टीपल के साथ रिप्लेस करा सकते हैं। नंबर थर्ड इज एनी रो column can be replaced with the sum of the row with scalar multiple of another row क्या मतलब इसका हुआ? किसी भी हम रो को किसी दूसरी रो के स्केलर मल्टीपल के सम के साथ भी रिप्लेस करा सकते हैं। मतलब हमने एक रो ली, एक दूसरी रो ली, है ना, दूसरी रो में हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करा। अब इस रो और उस रो जो स्केलर मल्टीपल के बाद आंसर है उसका सम कराया, तो हम फर्स्ट रो को उसके साथ रिप्लेस करा सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि मान लीजिए हम इसी में हम परफॉर्म कर रहे हैं ये वाला ऑपरेशन। हम चाहते हैं R1 को रिप्लेस कराना चाहते हैं R1 + 2R2 के साथ, है ना। हम क्या चाहते हैं? R1 को रिप्लेस कराना चाहते हैं R1 + 2R2 के साथ। तो कैसे परफॉर्म होगा ये? देखो जरा, यहाँ पे R1 ये है, ठीक है, इसके साथ प्लस करना है 2R2, तो 2R2 का मतलब क्या हो जाएगा? R1 हमारे पास है 0 1, अब इसको हमें प्लस करना है 2R2 के साथ। 2R2 हो जाएगा 6 - 4, 2R2 क्या हो जाएगा 6 4। अब इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -3। तो हमारा जो R1 बन जाएगा, है ना, जो हमारा A में R1 बन जाएगा, इट्स नॉट E, इट्स इक्विवेलेंट। R1 हमारा क्या हो जाएगा 6 - 3 एंड दिस इज -2, 3 - 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रो को रिप्लेस करा सकते हैं उस रो एंड अनदर रो के स्केलर मल्टीपल के सम के साथ। ठीक है, तो ये हमारे 3 एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन थे। सिमिलरली हम इनके लिए कॉलम के लिए भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो गए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि इसके बेस पे ही हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन करेंगे, रैंक वाला टॉपिक करेंगे, है ना, डायगोनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, डिपेंडेंट करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर परफॉर्म करना आपको आता है तो आप इन्वर्स भी निकाल सकते हैं, रैंक भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज़, आइगन वेक्टर भी हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे, डायगोनलाइजेशन वाला प्रोसीजर भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो ये सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसको रिपीट करके एक बार फिर से देख लीजिएगा मैंने क्या बताया है, ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे। तो पहले जो पर्टिकुलर इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आता है इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इन्वर्स का जो मेथड है, एडजॉइंट मेथड, तो हम लोग ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है जब इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन लेवल पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, तो वो उसके साथ मेंशन करते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वरना स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उसको उस क्वेश्चन को एडजॉइंट मेथड से कर देंगे, है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि वो लोग मेंशन करते हैं कि हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं, फाइंड द इन्वर्स of the matrix A 3 1 2 1 by using elementary transformation। ओके, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो इस तरीके से भी एक छोटा सा क्वेश्चन हमें 1 or 2 मार्क्स में हमें मिल सकता है, जिसमें हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके क्या करना होगा, उसकी इन्वर्स फाइंड करना होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी मैट्रिक्स ए है ना, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसको हम लोग लिख सकते हैं I × A। अगर किसी मैट्रिक्स में ए से आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कराया जाए
तो उस मैट्रिक्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये पॉसिबल तब है जब ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। अगर ए एम क्रॉस एन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें पहले आई लिखना है, ठीक है, पहले अगर हमें आई लिखना है तो आई मस्ट बी ऑफ द फॉर्म एम क्रॉस एन क्रॉस एम, या फिर सपोज यहाँ पे आई हमारा कैसे होना चाहिए, हमारा आई होना चाहिए एम क्रॉस एम, ठीक है। ऐसे तब लिख सकते हैं हम लोग, मैं बता रहा हूँ अभी ऐसे क्यों लिख सकते हैं। अगर हम आई को राइट मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो हमारा आई होना चाहिए एन क्रॉस एन ऑर्डर का, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स में किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स। तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ रो फिक्स है एम है, तो यहाँ पे कॉलम भी एम चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो कॉलम तो सेम होते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम एम कॉलम चाहिए तो एम रो लेनी पड़ेगी, यानी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए एम ऑर्डर की। यहाँ पे क्या है, कॉलम्स एन है, रो तो हमें कितनी लेनी पड़ेगी, एन लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, एन क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है, या एन ऑर्डर की, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है तो फिर हम आई को किसी भी साइड मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम आई को आई इंटू ए लिखें या ए इंटू आई लिखें। तो अगर हम आई का प्री मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा जो इन्वर्स फाइंड होगा वो यूजिंग रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर अगर हम आई को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं तो हमारा जो इन्वर्स फाइंड होगा वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू फाइंड होगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो रो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो प्री फैक्टर को अफेक्ट करता है। अगर किन्हीं भी दो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करा रहे हैं इस तरीके से, मान लीजिए हमने ए पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ई यूज़ कर लिया, जो भी होगा इंटरचेंज वाला स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला, तो ये क्या करेगा, इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अफेक्ट करेगा, ए को एज इट इज़ रखेगा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। और हमें ए को रखना भी इस तरीके से ही है कि ए पे हमारे कोई फ़र्क ना पड़े। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, रो यूज़ करेंगे। पर अगर हमें पोस्ट मल्टीप्लिकेशन को अफेक्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। अगर हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करें सेम आंसर आएगा। पर अगर हमारी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो इट विल डिपेंड ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन कि आप लेफ्ट इन्वर्टिबल उसका लेफ्ट इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं या फिर राइट इन्वर्स फाइंड कर रहे हैं। वो एक अलग थ्योरी है, मैं ज़्यादा थ्योरी वाले पार्ट में जाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस ये बताना चाहता हूँ इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। तो इसका क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग लेने वाले हैं ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्यों लेने वाले हैं, क्योंकि हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने जा रहे हैं। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ए हो गया हमारा 3 1 2 1 एंड आई इज़ 1 0 0 1 एंड ये ए हमारा एज टी चलेगा, ठीक है। अब प्रोसीजर में करना है क्या है, हमको हमें इस मैट्रिक्स ए को आई में कन्वर्ट करना है एंड सेम ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारी ये मैट्रिक्स चेंज होके आएगी, है ना। सपोज दिस मैट्रिक्स कन्वर्टेड एट लास्ट एज मैट्रिक्स बी, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बी होगी दिस विल बी द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। ओके, होप समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम लोग करने जा रहे हैं इसका इन्वर्स फाइंड करने जा रहे हैं यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए हमने ए को लिख लिया आई इंटू ए। अब हम क्या करने हैं, इस ए को आई में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो इस ए को आई में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, हम लोग कर लेते हैं कि R1 को रिप्लेस करा देते हैं R1 माइनस R2 से, ठीक है, R1 माइनस R2 से। तो जब R1 को रिप्लेस करा रहे हैं R1 माइनस R2 से, सो दिस विल बी 1 0। ओके, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ भी परफॉर्म करेंगे। तो जब यहाँ पे हम R1 माइनस R2 लिखेंगे दिस विल बी 1, दिस विल बी माइनस 1 0 1 और ए हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट साइड में परफॉर्म करेंगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड में परफॉर्म करेंगे। तो हमने R1 माइनस R2 मतलब 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 0 हो गया, यहाँ भी 1। अब यहाँ 0 और बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, R2 माइनस 2R1 क्या कर सकते हैं, R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, R2 को रिप्लेस करा रहे हैं R2 माइनस 2R1 के साथ, ठीक है। तो जब हम R2 को रिप्लेस कराएंगे R2 माइनस 2R1 के साथ, तो ये 1 0, ये हो गया 0 एंड दिस विल बी 1। चलिए यहाँ कर लेते हैं R2 माइनस 2R1, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दिस विल बी 2 माइनस 2 और इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2
एंड 1 + 2 ये हो जाएगा 3 इंटू ए। तो ये हमारा बन गया आई इक्वल टू बी इंटू ए फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा जो बी हो गया वो हो गया ए इन्वर्स, और बी की वैल्यू क्या है 1 - 1 - 2 और 3। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लिया। बहुत ही ईजी था बिकॉज हमने 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली थी। ठीक है, अगर हम 3 × 3 की मैट्रिक्स लेते हैं थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे बढ़ जाएंगे। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन हम 3 × 3 मैट्रिक्स को और ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं जरा एक क्वेश्चन और 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर लेते हैं, ओ सॉरी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए में मैट्रिक्स एक गिवन है 0 1 2 1 2 3 एंड 3 1 1। अब इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो a इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं i इंटू ए 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड यहाँ पे हो गया a। ठीक है, हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो हम लोगों ने मैट्रिक्स ए लिख रखी है इसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहली एंट्री क्या चाहिए, 1 चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 लाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करा लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज करा लेते हैं। देखिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है कि हमें किस तरीके से परफॉर्म करना है, बस यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट आई हैव टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स ए गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। हमें बस क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है और सेम परफॉर्मेंस हम यहाँ पे राइट में परफॉर्म करते रहेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगी ऑटोमेटिकली हमारी इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, दिस विल बी गिवन बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 0 1 2 3 1 1। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, इसको हम लोग इंटरचेंज कर लेते हैं 0 1 0 1 0 0 0 0 1 इंटू। और यहाँ पे ये ऑपरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है कि हमने क्या किया, R1 R2 को इंटरचेंज कराया, R1 R2 को इंटरचेंज। ये लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि एक्चुअली व्हाट हैपनिंग फ्रॉम दिस स्टेप टू दिस स्टेप, है ना। वरना फिर वो ढूंढता रहेगा कि कौन सा ऑपरेशन आपने यूज़ किया है, तो क्या करेगा फिर वो, उतना तो सर खाएगा नहीं। अपना क्वेश्चन ठीक है रफली चेक कर देगा, अगर आंसर सही आ रहा होगा तो एंड एवरेज मार्क रख देगा वहाँ पे। पर अगर आपके स्टेप क्लियर हैं, उसको पूरा उसको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि आपने क्या किया हुआ है, देन ही विल बी एबल टू गिव यू मोर मार्क्स एज कंपेरिजन टू द प्रीवियस वन। सो यहाँ पे ये हो गया हमारा, ठीक है, ये 1 बन गया या 0 गया। अब यहाँ पे 0 बनाना हमें, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमको करना होगा R3 - 3R1। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 2 3 0 1 2, जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा दिस विल बी 3 6 9, 3 - 3 0 हो गया, 1 - 6 - 5 हो गया एंड 1 - 9 - 8 हो गया। ओके, चलिए सेम चीज़ परफॉर्म कर लेते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराया 0 3 0। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग 0 - 0 0 0 - 3 - 3 1 - 0 1, बाकी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं। और ये हो गया ए। और हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया है, हमने रिप्लेस कराया R3 को विद द सब्ट्रैक्शन ऑफ 3R1। चलिए ये हो गया एक परफॉर्म, है ना। अब देखिए 1 0 0 हो गया, यहाँ पे 1 चाहिए होता है ऑलरेडी, यहाँ 0 चाहिए हमको, ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए। तो कैसे 0 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 में 5 से मल्टीप्लाई कराएं। ओके, R2 में 5 से मल्टीप्लाई कराओ, इसके साथ ऐड करा दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो नाउ यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3 0 1 2, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, -8 + 10 ये 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, क्या किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये 5 हो गया, 0 0 हो गया, तो 0 1 0 1 0 0। अब ये क्या हो जाएगा, 0 + 5 5 -3 + 0 -3, और ये हो गया 1 इंटू ए।
यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया R3 को रिप्लेस कराया है R3 + 5R2, R3 + 5R2। ठीक है, अब देखिए ज़रा क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 बनाने के लिए हम लोग इसमें 2 से डिवाइड करा देंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करा देंगे। जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड कराएंगे, सो नाउ इट विल बी 1 2 3 0 1 2 0 0 1 इक्वल टू, अब हम सेम चीज़ को भी 2 से डिवाइड करा देंगे, तो 0 1 0 1 0 0, दिस विल बी 5/2 - 3/2 1/2, और यहाँ पे आ गया 1 ए। क्या किया हमने, R3 को रिप्लेस करा दिया 1/2 R3 के साथ। ठीक है, ये हम लोग कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, जो सेकंड काइंड वाला मैंने दिया था कि हम किसी भी रो को उसके स्केलर मल्टीपल से रिप्लेस करा सकते हैं। चलिए ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये बाकी यहाँ पे भी हमें 0 बनाना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या कर लें, पहले यहाँ 0 बना लेते हैं। तो यहाँ 0 कैसे बनेगा, ये 1 2 3 लिखा हमने। अब हम क्या करें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 2 हो जाएगा, और इससे माइनस करा दें तो ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1। क्या किया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। जब इससे माइनस होगा तो फर्स्ट रो तो एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 1 - 5 दिस इज -4, ये 3 हो गया, और ये हो गया -1, और ये 5/2 -3/2, ये 1/2। ठीक है, यहाँ पे ए रहेगा। हमने क्या किया है, हमने किया है R2 इसको रिप्लेस कराया है R2 - 2R3 के साथ। ठीक है, अब क्या बचा है हमारे पास, ये दोनों जीरोस बचे हैं, तो इन दोनों को हम एक साथ फॉर्म करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमको रिप्लेस कराना है R1 - 2R2। क्या कराएंगे, R1 - 2R2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना और इससे माइनस करा देना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो तो 0 2 0 है ना, तो ये 1 हो गया, 0 हो गया, और ये आ गया 3। ये 1 हो गया, 0 हो गया, गया 3, 0 1 0 और 0 0 1। क्या कराया हमने, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा इससे माइनस कराया, तो ये हो जाएगा 8, और ये -5, और ये 2। ये इंटू ए। क्या कराया हमने, R1 को रिप्लेस कराया है R1 - 2R2। ओके, अब बस ये एक 0 बचा है, तो क्या कर लें हम लोग, R1 को रिप्लेस करा दें R1 - 3R3 से, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, R1 - 3R3 है ना, R1 - 3R3, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस इज 15/2, 8 - 15/2, 8 - 15/2 क्या हो जाएगा, 1/2, -5 है ना, +9/2, -5, ये 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -9/2, और माइनस कराएंगे तो -5 + 9/2, ये बेसिकली ये आ रहा है, -5 + 9/2, तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब इसके बाद जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 3/2, 2 - 3/2, तो ये आ जाएगा 1/2। बाकी इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2 इंटू ए। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कराया है रिप्लेस R1 को R1 - 3R3 के साथ। तो देखो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, और जो राइट हैंड साइड था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इज हमारा फॉर्म बन गया, कौन सा बन गया, ये हमारा फॉर्म बन गया अब I = B × A। ये हमारा फॉर्म बन गया I = B × A। तो यहाँ से B हमारा क्या हो जाएगा, B हमारा हो जाएगा A इनवर्स, और इससे अगर हम चाहें तो 1/2 कॉमन भी कर सकते हैं, तो ये हमारा बचेगा 1 - 1 1, दिस विल बी -8 6 - 2, और ये 5 -3 एंड 1। तो ये हमारे इन्वर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो
सो अगर हम एक तरीके से देखें तो चलो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मे बी 2 हो, है ना, बट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि हमारी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो 2 ही आएगी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आई थी, क्वेश्चन पेपर में आई थी, है ना, वो हम लोगों ने कर लिया। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स फाइंड करना भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रैंक ऑफ द मैट्रिक्स करेंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम लोग डिटरमिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, गॉस एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे, रो एक्लोन फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म भी पढ़ेंगे। तो इन सारे मेथड से हम लोग मैट्रिक्स की रैंक निकालना भी सीखेंगे। सो आज तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।